देखिए होता क्या है, हम सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में मैक्सिमम जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग ज़्यादातर केस में हम पढ़ाई तभी करना शुरू करते हैं जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं। ठीक है, तो तब हम ये सब चीज़ें सर्च करते हैं कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप कम समय में कैसे पढ़ें, और लास्ट मिनट एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप, हाउ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम, हाउ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम द नाइट बिफोर, या फिर हाउ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम इन वन डे, कम टाइम में कैसे पढ़ें। ये सारे टॉपिक इस तरीके के हम सर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी रहता है कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि कम समय में पढ़ के हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, क्योंकि हम तो उन बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं जो डेली को स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं और डेली पढ़ रहे हैं घंटों घंटों, और तब जाके उनके यार मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आपसे बताऊं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अब अगर आपके एग्जाम में 10-15 दिन भी रह रहे हो तो भी आप मार्क्स ला सकते हैं, मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस हाँ, ये है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं आ सकते। अगर आप दिमाग लगाओ, सही स्ट्रैटेजी लगाओ तो मार्क्स आ सकते हैं। और वही मैं आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। और मैं आपसे ये बात इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, पर्सनली मैंने इनको फॉलो किए हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं कुछ केसेस में। और मैं आपको इवन बताऊँ 75% मार्क्स भी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें ना, तो आप 10-15 दिन पहले भी अगर पढ़ें तो आप 75% से अबव मार्क्स आराम से ला सकते हैं। इवन कुछ लोग तो 80% पे भी पहुँचा सकते हैं। 80 से अबव भी मैंने देखा है कुछ लोग इन टिप्स को फॉलो करके जाते हुए, जिनको मैंने ऑफलाइन बताई थी टिप्स। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं टिप्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब देखिए, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अब जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स को अगर आपको फॉलो करने के बाद अगर आपको पसंद आती है, जो कि मेरा दावा है कि पसंद आएंगी क्योंकि इनसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप इस वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर देना, थम्स अप देना इस वीडियो को। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, 2000 लाइक्स का टारगेट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली मैं आपको सीधी सीधी करके टिप्स देता जाता हूँ बिना फालतू की बात करें, जिससे आपका और मेरा दोनों का टाइम बचे। सबसे पहली जो हमारी टिप है वो ये है कि आप जब एग्ज़ाम आने वाले हों, मान लीजिए आपके 15 दिन रह रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, सबसे पहली टिप जो है वो ये कि आप कोई भी नई चीज़ ट्राई मत करना। डोंट ट्राई न्यू थिंग्स। कोई भी, अगर मान लीजिए आपके 1 या 2 चैप्टर कुछ ऐसे हैं जो बच रहे हैं, तो उनको ट्राई ही मत करना, उनको छेड़ना ही मत फिलहाल, क्योंकि उनके चक्कर में पढ़ोगे तो सारा टाइम उन्हीं में लगा दोगे और टाइम बर्बाद हो जाएगा और दिन निकल जाएंगे, पेपर आ जाएंगे आपके, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ध्यान रखना ये टिप कि आपको कोई भी नई चीज़ नहीं छेड़नी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि सबसे पहले आप क्या करें, आप देखें कि भाई ये चीज़ें हैं, ये मुझे अच्छे से, आपको लग रहा हो कि यार ये मुझे अच्छे से आती हैं, भाई इनके क्वेश्चन आराम से कर दूंगा, तो एक बार थोड़ा जाओ, पेपर उठाओ कुछ आए हुए, उनमें देखो कि यार जो मुझे चीज़ें आती हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा ट्राई करो और देखो कि आप सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आप जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसके अलावा बुक्स में से भी क्वेश्चन करो, और कोशिश करना जो आपकी मेन बुक हो, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी जो होती है मेन बुक होती है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, वो आरएस या आरडी या किसी और बुक में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ज़रूर करो, और जो भी आपका टॉपिक आपको ऐसा है कि ये तो मुझे आता है यार, आराम से कर लूँगा, उसके लिए तो उनके एग्जाम्पल ज़रूर ट्राई करना, एक बार निकाल के सॉल्व करना जो आपको आता हो। उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा उससे पहली चीज़ तो ये होगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं जो डर होगा ना कि यार मुझे आता तो है पर पता नहीं यार मैं पेपर में कर पाऊंगा या नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप सॉल्व कर लोगे ना तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपकी एक बार और आपका थोड़ा रिविजन सा हो जाएगा, तो उससे काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका पेपर में आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको आता है उसका आपको जो चीज़ आपको इजी लगती है, आपको आराम से, आपकी फेवरेट है, आता है टॉपिक्स, उनको आप बार बार जो है उनकी जो है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो अपने हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन को आप ले लेना, जो मैंने बात कही। तीसरी चीज़ क्या है कि आपने अगर आपकी जो पढ़ाई है उसे करते हुए कुछ नोट्स बनाए हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट के, तो उन्हें उठाओ और उनसे पढ़ो। अगर इन केस आपने रिवीजन के नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर एक काम करो,
अब आप एक काम करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो, सीधा अपनी जो आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, जो नहीं पढ़ रखे हैं वो तो आपको छोड़ ही देने हैं, जो जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उनमें स्टार्टिंग से लेके बैठ जाओ। जितने आपके दिन बच रहे हैं, मान लीजिए आपके 15 दिन बच रहे हैं, तो आप ये सोच के चलो कि मेरे 10 ही दिन बच रहे हैं, और 10 दिन के हिसाब से अपने पेज डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपकी बुक में 300 पेज हैं और आपके 10 दिन हैं, तो 10 दिन के हिसाब से डिवाइड करें तो डेली आपको कितने पेज पढ़ने हैं? डेली आपको 30 पेजेस पढ़ने होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और ये आपको करना ही है किसी भी हालत में। तो आप अपना टारगेट लेके चलो भाई 30 पेजेस है मुझे, इंटू 10, 30 पेजेस मुझे डेली पढ़ने हैं, जब जाके मेरे 10 दिन में 300 पेजेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली 30 पेज पढ़ने होंगे और उनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, रिविज़न करना होगा। अब होगा क्या, जो ये आपने एक बार पढ़ रखे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी आप पढ़ पाएंगे। 30 पेजेस भी आपको एक बार लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जब करेंगे ना तो आपने एक बार पढ़ रखा होगा तो जल्दी जल्दी होने लगेंगे। अब आपको क्या करना है, ये आप दूसरा सेट मार रहे हो एक रिवीजन का, क्योंकि एक बार तो आप पहले पढ़ चुके हो जो आपने वो टॉपिक सीखा था, और दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट है जब आप रिवीजन कर रहे हो। साथ साथ एक सिंपल, ज़्यादा झंटों में मत पढ़ना, सीधा एक पैरेट ग्रीन कलर का मार्कर लेना और उससे पैरेट ग्रीन कलर का एक हाइलाइटर लेना और उससे हाईलाइट करते जाना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। याद रखना कि जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर होता है ना, उसमें ज़्यादातर चीज़ तो फालतू की होती है, कुछ 2-4 पॉइंट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हाईलाइट करते जाना। तो पूरे आप देखेंगे इतने बड़े आंसर में से कुछ 2-4 चीज़ें ही होंगी जो कि आपको लिखनी ज़रूरी होंगी, बाकी आंसर अगर आप बना के भी लिख देना तो आंसर आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक टिप और देना चाहूँगा, जब आप पेपर लिखें ना तो जो भी आपका आंसर हो उसको पैराग्राफ की बजाय पॉइंट्स में लिखना। मान लीजिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट्स बना के लिख देना, और पॉइंट्स में भी नंबर मत डालना कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, आप डालना ABCD। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी सुनो, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर, याद रखना इस चीज़ को। देखिए जब वो कॉपी चेक करेंगे तो नंबर होगा तो सीधा दिख जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है भैया, उस हिसाब से मार्क्स देगा। लेकिन जब आप ABCD लिखोगे ना तो गिनना पड़ेगा ना 1 2 3 4, थोड़ा मतलब अभी इसको मजाक मत सोचो आप, जब ज़्यादा पॉइंट होंगे ना तो ABCD में लिखोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। याद रखना ABCD करके ही पॉइंट्स लिखना, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाओगे तो आपके पूरे नोट्स जो होंगे आपके 10 दिन के अंदर आपके पास पूरा हिसाब हो गया कि भाई 10 दिन के अंदर मैंने अपनी ये पूरा कंप्लीट कर देना है। 10 दिन के अंदर शायद एक आध दिन ऐसा भी हो कि आप तबीयत खराब हुई है, कुछ जाना पड़ गया, कहीं कुछ हो गया तो आप एक दिन छूट भी गया, तो इसीलिए हमने 10-15 में से 10 दिन लिए थे, उसके बाद 1-2 दिन जो फालतू आप कंज्यूम कर लीजिए अपने 15 में से, तो पेपर से पहले फिर भी आपके पास 3-4 दिन बच जाएंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुल मिला के बात यह है कि उन 10-15 दिन में से 10 से 12 दिन के अंदर आपको अपना कोर्स जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन अच्छे से कर लेना है, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते चलना है। अब आपको क्या करना है, पेपर से पहले आपको एक बार इस पूरे का जो भी आपने पढ़ा है, ये चीज़ याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको अपने सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई करने हैं ये मेथड्स, चाहे आपके कितने भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको आपके जो 3-4 दिन बचे ना वो पेपर से पहले, उसमें आपको क्या करना है, जितना भी आपने आज तक पढ़ा उसमें आपने हाईलाइट कर रखा है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास सिर्फ क्रीम है, मक्खन है। अब सीधा आप फालतू की चीज़ें सब छोड़ो, जो जो आपने हाईलाइट करा था अपने दिन डिवाइड कर लो कि आज पूरे दिन मुझे सारा पढ़ देना है हाईलाइट वाला, या 2 दिन में पढ़ देना है, तो जो जो आपने हाईलाइट करा था उसका एक सेट और लगा लो, पूरा रिवीजन कर लो। तो हुआ क्या है, आपके खून में उतर जाएंगी वो चीज़, आपको रट जाएगा बिल्कुल, जब पेपर में बैठोगे आसानी से लिख पाओगे। अब देखो होगा क्या, फाइनली आपके पास 2 दिन शायद फिर भी बच जाए या 1 दिन बच जाए, उसमें आप क्या करो, उसमें आप नए टॉपिक थोड़ा बहुत देख लो। नए टॉपिक्स में से ये देखो कि भाई क्या आया हुआ है, या टीचर से पूछो क्या इंपॉर्टेंट है, किसी से भी पूछो, या फिर सैम्पल पेपर उठाओ, कुछ भी करो, देखो क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको किसी भी तरह रट लो, समझ लो, एक दिन ही तो याद रखना है पेपर के लिए, मेन चीज़ वो है। उसको आप थोड़ा सा देख लो कि भाई अगर आपको लग रहा है ये ज़रूर आता है, कोई बता रहा है, तो उसको थोड़ा सा देख लो, बाकी फालतू की चीज़ छोड़ दो। ये सबसे बेहतरीन मेथड है, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, ये मेथड है मार्क्स लाने का। मेरे खुद पर्सनली इस मेथड को फॉलो करके 75% एक बार में लाया था, और यकीन मानना आपके 75% से अबव भी आ सकते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 80% अबव को ला देते हैं इस मेथड से। बस थोड़ा सा ये है कि डेडिकेशन के साथ आपको 10-15 दिन मेहनत करनी होगी। देखिए सिंपल सी चीज़ है, या तो आप पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, या फिर आप 10-15 दिन में ही पूरे साल मजे उड़ाइए, 10-15 दिन में ही घंटों घंटों पढ़ के अपना इतने नंबर ले आइए, आपके ऊपर है। अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं और 10-15 दिन या 1 हफ्ता रह रहा है तो आपको ये मेथड फॉलो करना ही होगा।
इसके अलावा एक फाइनली एक लास्ट टिप और देना चाहूँगा, जिस भी क्लास में या कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी आप होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ सैम्पल पेपर ज़रूर आते हैं। उन सैम्पल पेपर्स को उठाइए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप मेन पॉइंट पढ़ के भी काफ़ी कुछ मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों यही थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया एग्ज़ाम से 1 डे बिफोर ऑफ एग्ज़ाम, 1 वीक पहले, 1 डे पहले, 1 मंथ पहले, या फिर 10 दिन पहले, या कितने भी दिन पहले आप कह लीजिए, शॉर्ट टाइम में आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन कहना चाहूँगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।